वेलकम टू स्टारबक्स। तब तक हमने देखा था शिया लियांग अपनी ब्लाइंड डेट पर जाता है, लेकिन वो लड़की जोशियो को पसंद करती थी। इस बात से ग्रैंडमा काफ़ी गुस्सा होती हैं, लेकिन शिया लियांग जोशियो की साइड लेता है। बस उसे ये नहीं समझ आ रहा था जोशियो उस लड़की के संग रहना क्यों नहीं चाहता। वहीं शियालिन सोंगयान को बता देता है कि ब्रदर लियांग को अब सब कुछ मालूम है, और सोंगयान कुछ बोलता है और सीधा फ़ोन काट देता है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। सोंगयान के फ़ोन काटने के बाद शियालिन मन में सोचता है, मैंने तो सोंगयान को इसीलिए बता दिया था क्योंकि मुझे लगा था कि वो भाई से डरकर मेरा पीछा छोड़ देगा, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, बिना कुछ बोले सीधा फ़ोन काट दिया। मुझे क्या, छुटकारा तो मिला। और वो सीधा हॉस्टल की ओर निकलता है। शावर लेने के बाद वो सोने ही जा रहा था कि तभी जोशियो का फ़ोन आता है। शियालिन बोलता है, जोशियो क्या हुआ, इतनी रात को फ़ोन करा। जोशियो बोलता है, ब्रदर लिन, यंग मास्टर ने सोंगयान को बहुत पीटा है। जोशियो की आवाज़ काफ़ी डरी हुई थी। ये सुनकर शियालिन घबरा जाता है और बोलता है, क्या? जोशियो बोलता है, करीब 10 मिनट पहले सोंगयान घर आया था और वो सीधा यंग मास्टर के पास चला गया। उसने उनसे कहा कि वो उनसे बात करना चाहता है, लेकिन अकेले में, इसीलिए यंग मास्टर उसे कमरे में ले गए और मुझे कहा कि मैं वापस अपने कमरे में जाके सो जाऊं, लेकिन मुझे चिंता हो रही थी तो मैं नहीं गया। थोड़ी देर बाद मैं आवाज़ सुनता हूँ, सोंगयान ने कुछ तो कहा था, समझ नहीं आया क्या, लेकिन उसके कुछ मिनट बाद ही यंग मास्टर इतना गुस्सा हो गए कि वो पूरे घर में बेसबॉल बैट ढूंढ रहे थे ताकि सोंगयान पे हमला कर सकें। ये सुनकर शियालिन एकदम से चौंक जाता है और मन में सोचता है, उप्स, क्या ये इस वजह से जो मैंने अभी सोंगयान से कहा। सोंगयान, तुम आखिर क्या चीज़ हो, तुमने ये बात इतनी सीरियस ले ली। और वो सीधा जाते हुए बोलता है, मैं अभी घर आ रहा हूँ, तुम वहाँ निगरानी रखो और अगर कोई भी दिक्कत आए तो मुझे सीधा फ़ोन करना। और सीन चेंज होता है। शियालिन जल्दी से शिया फैमिली आ जाता है। तकरीबन आधा घंटा हो गया था। जोशियो सीधा दरवाज़ा खोलता है, ब्रदर लिन आप आ गए। शियालिन अंदर आता है और बोलता है, डैड और ग्रैंडमा। जोशियो बोलता है, वो दोनों सो गए हैं, यंग मास्टर और सोंगयान स्टडी रूम में हैं। और वो दरवाज़ा खटखटाता है और बोलता है, एल्डेस्ट यंग मास्टर, ब्रदर लिन आए हैं, उन्हें अंदर आने दीजिए। लेकिन जोशियो देखता है कि दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ था। शियालिन दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि शिया लियांग कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ है और उसके सीधे हाथ में एक बेसबॉल बैट है। उन्हीं के पास में सोंगयान घुटनों के बल बैठा हुआ है और उसका सर नीचे की ओर झुका हुआ है। शियालिन जब सोंगयान को इस हालत में देखता है तो उसे उस पर काफ़ी दया आ रही थी और शियालिन शियालियांग के पास आकर बोलता है, भाई क्या हुआ है? शियालियांग बोलता है, क्या तुम इतनी देर रात भाग कर आए हो बस इसीलिए क्योंकि तुम्हें डर था कि मैं तुम्हारे इस दोस्त को मार न दूँ। शियालिन कुछ नहीं बोलता और मन में सोचता है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि सोंगयान सीधा मेरे भाई के पास चला जाएगा और उनके आगे अपना प्रपोज़ल रखेगा। मुझे सोंगयान के सर को चेक करना ही पड़ेगा कि आखिर इसके सर में दिमाग है कि नहीं। कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? शियालियांग बोलता है, इस लड़के ने तुम्हें इस तरह से ट्रीट करा और तुमने अपने परिवार को एक शब्द नहीं बताया। क्या असली बात यह है शियालिन कि अब तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं, अब सारे काम तुम खुद देख लोगे, है ना? भले ही ये तुम्हारे संग कुछ भी करे। मैंने कभी सोचा नहीं था शियालिन कि तुम ऐसा करोगे। तभी शियालिन बोलता है, नहीं नहीं भाई, मुझे सोंगयान के लिए कोई बुरा नहीं लग रहा। मैं तो बस इसीलिए आया था क्योंकि मैं देखना चाहता था चल क्या रहा है। डैड एंड ग्रैंडमा, उन्हें कुछ नहीं बताना कि चल क्या रहा है ना? शियालियांग बोलता है, अगर डैड को पता चलता तो तुम्हें क्या लगता है कि लड़का यहाँ घुटनों के बल बैठा होता है इतने आराम से? और शियालिन अपनी नज़र सोंगयान की ओर बढ़ाता है।
सोंगयान काफ़ी पिटीफुली शियालन की ओर देख रहा था, जैसे कि वो रोने ही वाला था। उसे ऐसा देख शियालन को एक पपी याद आता है और उसके मन में चल रहा था, शियालन कैसे भी करके अपने इस पपी को बचा लो। तभी फिर शियालियांग बोलता है, ढंग से बैठो और इधर उधर क्या देख रहे हो, नीचे सर रखो अपना और बताओ जो भी तुमने करा क्या उसके लिए तुम शर्मिंदा हो। और शियालियांग शियालन की ओर देखता है और बोलता है, आखिर तुम सोच क्या रहे हो? अगर तुम इसे पसंद करते हो तो मैं बस इसके पैर तोड़ूंगा और तुम्हारी पूरी मदद करूंगा कि सॉन्ग फैमिली तुम्हें अपना ले। लेकिन अगर तुम इसे पसंद नहीं करते तो इसके संग कॉपरेशन करने का मतलब ही क्या है? शिया फैमिली और सॉन्ग फैमिली के बीच जो भी बिजनेस डील थी वो मैं ख़त्म कर दूंगा और आगे से तुम दोनों को मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर सोंगयान चिल्लाता है, ब्रदर लियांग, मैं शियालन को बहुत पसंद करता हूँ, प्लीज़ आप हमें ऐसे अलग मत करिए। मुझे मालूम है कि मैं शियालन के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसके काबिल बन सकूँ और आगे जाके भविष्य में जो भी मैंने शियालन के संग बुरा करा होगा उसका पश्चाताप भी मैं ही करूँगा। प्लीज़ मुझे एक मौका दो। सोंगयान काफ़ी सीरियस था। ये बात शायद उसने शियालियांग को कई बार कह दी थी। शियालियांग सोंगयान की बात को समझते हैं और फिर शियालन की ओर देखकर बोलते हैं, वेल तुम्हें मौका मिले या ना मिले इसका फ़ैसला मैं नहीं कर सकता, ये सब शियालन पर निर्भर करता है। पूरी रात पड़ी है तुम दोनों के लिए, बैठो, बात करो और अपना नतीजा निकालो। ये सुनकर शियालन बोलता है, भाई क्या आप मुझे थोड़ी देर सोंगयान के संग अकेले में बात करने दे सकते हैं? शियालियांग सोंगयान को एक स्कैरी लुक देते हैं जिससे सोंगयान काफ़ी डर जाता है और वो सीधा बाहर चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। सोंगयान बोलता है, फाइनली। वो आगे कुछ बोल पाता कि तभी शियालन भड़क कर बोलता है, मैं तुमसे क्या कहूँ, तुम में बुद्धि है कि नहीं? सोंगयान बोलता है, तो तुमने ही तो मुझसे कहा था कि तुम्हारे भाई को सब कुछ पता चल गया है, वो पहले मुझे कॉल करते। इससे अच्छा तो ये है ना कि मैं खुद तुम्हारे घर जाकर उनसे बात करूं और उनसे माफ़ी मांगूं। और वैसे भी सोंगयान सीरियस होके बोलता है, आगे जाके मैं शिया फैमिली में आके तुमसे तुम्हारा हाथ मांगूंगा और तुमसे शादी करूंगा। ये सुनकर शियालन चौंक जाता है और मन में सोचता है, शादी के लिए? मेरी पिछली ज़िंदगी में सोंगयान ने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा था। तभी सोंगयान शियालन का हाथ पकड़ता है और बोलता है, मैं गलत था शियालन, मुझे मालूम है, मुझे तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए था कि तुम मेरे संग रहो, लेकिन उस वक्त मेरे में कुछ सोचने की क्षमता थी ही नहीं। अगर मुझ में होती तो मैं ऐसा, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने पहले ही सोच लिया है कि जब तक तुम मुझे अपना नहीं लेते मैं तुम्हारे लिए दुगना अच्छा बनूंगा और वो सब करूंगा जिससे तुम्हें खुशी मिलती हो। शियालन अपना हाथ छुड़ाता है और बोलता है, ऐसा कुछ मत बोलो, बस मेरा एक ही सवाल है। और वो सीधा बैठ जाता है और सोंगयान की आंखों में देख के बोलता है, आखिर तुमने मेरे भाई से क्या कहा? सोंगयान बोलता है, मैंने कहा कि मैंने तुम्हारे संग एक बार ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी थी और वो सीधा मेरी ओर भागने लगे, मुझे कुछ और कहने का समय ही नहीं मिला। शियालन बोलता है, तुम कुछ नहीं कहोगे, जो भी तुमने नहीं कहा अच्छी बात है, खासकर कि वो बातें जो हमारी पिछली ज़िंदगी की हैं वो तो किसी को नहीं बताओगे, समझ आई? सोंगयान बोलता है, और तभी शियालन जाने लगता है। ठीक है फिर बैठे रहो। ये देखकर सोंगयान शॉक हो जाता है और फिर शियालन का पैर पकड़कर इमोशनली बोलता है, शियालन मेरे पैर सुन्न हो गए हैं, तुम्हारे भाई ने कहा कि मुझे यहाँ पूरी रात बैठे रहना है। शियालन घुटनों के बल, मैं कैसे? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो उनसे माफ़ी मांगने में? फिर नेक्स्ट चैप्टर में शियालन सोंगयान से कहता है, वो तो शुक्र मनाओ कि घर के बड़े उठ ना जाएं, उस वजह से मेरे भाई ने तुम्हें मारा नहीं।
और तुम्हें जो घुटनों के बल बिठाया गया है ये कोई बड़ी बात नहीं, तो शांति से बैठे रहो। सोंगयान बोलता है, ठीक है, मैं शुक्र मनाता हूँ कि ब्रदर लियांग ने मुझे मारा नहीं। और वहीं बाहर शिया लियांग टेरेस पे खड़ा होता है। वो स्मोकिंग कर रहा था और कुछ सोच रहा था। जो शो पीछे से उसे देखता है और मन में सोचता है, एल्डेस्ट यंग मास्टर, वो काफ़ी दुखी लग रहे हैं, और वो भी दुखी हो जाता है। फिर शियालिन आता है और बोलता है, भाई। शियालियांग बोलता है, तो तुमने क्या सोचा? शियालिन कहता है, सोंगयान को ऐसे नीचे मत बिठाइए, वो सोंग फैमिली का एल्डेस्ट यंग मास्टर है। अगर हमने उसे घुटनों के बल बिठाया और ये बात फैल गई तो आगे जाके काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। मैंने अभी सोंगयान से बात करी और उससे कहा कि वो CTD वापस चला जाए। वो कल सुबह CTD वापस चला जाएगा। शिया लियांग शियालिन की ओर देखता है और पूछता है, बस इतना ही? शियालिन बोलता है, हाँ, बस इतना ही। मैं उसके संग नहीं रहने वाला, और ना ही मैं ये चाहता कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। और अगर वो मेरे पीछे पड़ा है तो मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन दिक्कत ये है कि शिया फैमिली अभी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से गुजर रही है। वैसे तो मैं शिया फैमिली के बिज़नेस के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन डैड की बातें साफ साफ बताती हैं कि सोंग फैमिली का कॉपरेशन शिया फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं वो कॉपरेशन अफेक्ट नहीं करना चाहता, बस इसीलिए क्योंकि मेरे और सोंगयान के कुछ मतभेद चल रहे हैं। शिया लियांग शियालिन के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, शाओलिन, तुम अब बड़े हो गए हो और तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या अच्छा है। तुम अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हो, जो कि अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से तुम कई सारे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, जिससे मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें एक बार वापस सोचना चाहिए। शियालिन बोलता है, भाई, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा। मुझे याद है जब मैं छोटा था, आपने मुझसे एक बात कही थी कि चाहे इंसान का लक अच्छा हो या नहीं, ये बातें कोई मायने नहीं रखती, बल्कि मायने ये रखता है कि उसका दिल कितना झेल सकता है। यही सेम चीज़ अब मेरे साथ हो रही है। अगर मैं कमज़ोर दिल का हो जाऊं तो मुझे हर परेशानी बड़ी लगेगी, लेकिन अगर मैं मजबूत दिल का रहूं तो मुझे ये दिक्कतें काफ़ी छोटी लग रही हैं। बस समय की बात है, सब ठीक हो जाएगा। मैंने बस इसे एक मुश्किल की तरह लिया है। जब तक मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा मुझे कोई चिंता नहीं होगी, और ना ही मेरे संग कुछ बुरा होगा। शियालियांग बोलता है, अगर तुम चीज़ें इस तरह से देख रहे हो तो मुझे खुशी है। जो भी तुम्हारे बीच और सोंगयान के बीच चल रहा है, तुम उसे उस तरह से करो जिस तरह से तुम चाहते हो। अब मैं तुम्हारे बीच नहीं आऊँगा। और वो शियालिन की ओर देखकर बोलते हैं, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हें अपने परिवार पर विश्वास रखना होगा। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि मुश्किल तुमसे नहीं झेली जा रही, और चाहे कुछ भी हो, तुम्हें मेरे पास आना है, समझे? शियालिन बोलता है, हाँ भाई, मैं समझ गया। और फिर शियालियांग सोशियो की ओर देखता है और बोलता है, जाओ और सोंगयान को एक रजाई दे दो और वो स्टडी रूम में ही सोएगा, और जैसे ही सुबह हो किसी के उठने से पहले उसे वापस भेज देना। तो एक्चुअल में हुआ ये, सोंगयान का शियालियांग के पास आना और अपनी गलती मानना सब यूज़लेस था, उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और साथ ही साथ शियालिन को पाने के इस लंबे रास्ते की ओर एक और मुसीबत बन गई। उस मुसीबत का नाम है शियालियांग, बेचारा सोंगयान। फिर 2 हफ्ते बाद किमी बोलता है, ओह, तुम सही समय पर आए। ये लो, ये ट्रेनी का फॉर्म है और इसे फिल कर लो। तुम्हें मेरे संग गाँव जाना है। जैसे ही फॉर्म अप्रूव हो जाएगा हम निकल लेंगे। शियालिन उस फॉर्म को देखता है और उससे ध्यान आता है कि ये विलेज तो ज़ीलन विलेज है। मेरी पिछली ज़िंदगी में जब मैं सीनियर ईयर से ग्रेजुएट हो गया था तो मैंने ग्रेजुएशन ट्रिप में हिस्सा लिया था और ज़ीलन विलेज गया था ताकि वहाँ गुफाएं और वाटरफॉल देख सकूं।
लेकिन वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ और कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। अब मेरा दूसरा जन्म हुआ है तो मेरी पूरी ज़िंदगी पिछली ज़िंदगी से अलग थी। इसीलिए मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं इसी जगह वापस जाऊंगा, वो भी इसी समय। मेरी तकदीर पिछली ज़िंदगी जैसी ही होती जा रही है। इसका मतलब क्या है? और तभी किमी बोलता है, हे क्या हुआ, क्या कोई दिक्कत है? शियालिन स्माइल करता है और बोलता है, नहीं, बस गांव का नाम ज़ीलिन विलेज है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। किमी बोलता है, ओह हाँ, वैसे मुझे एक बात बताओ, क्या तुम आजकल प्यार के चक्कर में पड़ गए हो? शियालिन लिखता लिखता रुक जाता है और बोलता है, आप ये एकदम से क्यों पूछ रहे हैं? किमी शियालिन के गाल को टच करता है और बोलता है, मैं तुमसे मुश्किल ही मिला हूँ इन दिनों, और तुम्हें देखो, तुम्हारा चेहरा काफ़ी ग्लो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें कोई पसंद आ गया है। शियालिन एकदम से बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर बाद में किमी बोलता है, अच्छा ठीक है, अब मुझे अपना फॉर्म दिखाओ। शियालिन फॉर्म दे देता है। किमी बोलता है, अच्छा फिर तुम जाओ और खबर का इंतज़ार करो कि कब जाना है। शियालिन बोलता है, ओके, थैंक यू टीचर की, और वो चला जाता है। तभी किमी सीधा किसी को फ़ोन लगाता है और बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं मिस्टर सॉन्ग से बात कर रहा हूँ? 2 दिन बाद ज़ीलिन विलेज में ज़ीलिन विलेज का मेयर बोलता है, हेलो, आप दोनों कैसे हैं? मैं ज़ीलिन विलेज का मेयर हूँ और आपका यहाँ स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपका सफ़र अच्छा गया होगा। किमी बोलता है, हेलो, मैं किमी हूँ और हमारा सफ़र अच्छा गया, और ये मेरा स्टूडेंट शियालिन है। शियालिन बोलता है, हेलो विलेज चीफ। वहाँ का मेयर बोलता है, अच्छा, अब आप मेरा पीछा करिए। ये जो घर बीच में है, इसे हम क्लिनिक की तरह यूज़ करेंगे, और जो दाएं हाथ पर और बाएं हाथ पर है, ये घर रुकने के लिए है। यहाँ आप आराम करना। हमारा गांव बहुत गरीब है, सारे जवान लोग चले गए और यहाँ की कंडीशन भी अच्छी नहीं है, इसीलिए माफ़ करना अगर आपको दिक्कत हो तो। किमी बोलता है, अरे कोई बात नहीं, सब ठीक है। मेयर बोलता है, ठीक है, फिर आप जाइए और आराम कीजिए, और आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं अगर आपको कुछ चाहिए हो तो। शियालिन गांव को देखता है और मन में सोचता है, मैं पिछली ज़िंदगी में एक टूरिस्ट की तरह आया था और इस गांव में काफ़ी सारी चीज़ें झेल कर गया था। अगर इस ज़िंदगी में मैं यहाँ एक डॉक्टर की तरह आया हूँ तो मैंने इस गांव की पहले ही सारी की सारी सिचुएशन देख रखी हैं, तो इस गांव को बचाने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। वहीं किमी बाहर देखता है और बोलता है, हाँ हाँ वही, असल में वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। हाँ, जो स्टोन रोड है ना, वहाँ से आ जाइए। ये गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है, पहाड़ की नीचे की ओर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ 3 बेडरूम हैं। ये सुनकर शियालिन पूछता है, टीचर की, क्या कोई और भी आ रहा है? और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।